सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोगधारा सारा न जश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणार विंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। उपासना अपने आराध्य देव की समीपता। उपासक सतत सावधानी अपनी साधना में रखे, अपनी उपासना में रखे। सावधानी हटी तो निश्चित कोई ना कोई ऐसा दोष उसकी उपासना को विक्षेप देने के लिए आ जाएगा। संसार कहीं और से प्रवेश नहीं करता। ये इंद्रियां
इन्हीं के द्वारा प्रवेश करता है। इसमें प्रधानता है 2 इंद्रियों की। यदि इनको संभाल लिया जाए तो निश्चित आपकी उपासना सुरक्षित पहुंच जाएगी आराध्य देव के पास। आप विक्षेप शून्य होकर प्रभु की उपासना में लगे रहेंगे, उनकी प्राप्ति के लिए प्रबलता हृदय में बनी रहेगी। 2 इंद्रिय प्रधान मानी गई है। इन्हीं 2 इंद्रियों के द्वारा हृदय में संसार प्रवेश करता है। संत जनों का, गुरुजनों का, शास्त्रों का, महापुरुषों का विशेष इस बात पे सावधानी का आग्रह है कि आप अपने इन दोनों इंद्रियों को सावधानी पूर्वक रखें। एक क्षण भी इन्हें प्रभु से विरत ना होने दें। कौन सी इंद्रिय है? प्रथम ये नेत्र इंद्रिय और द्वितीय ये श्रवण इंद्रिय। इन्हीं दोनों के द्वारा संसार हृदय में प्रवेश करता है। आंखें बंद हैं, अंदर जो है उसकी बात नहीं कर रहे, पर कोई दृश्य देखा तो उसका प्रभाव सीधा चित्त पर पड़ा तो गया ना अंदर। श्रवणेंद्रिय से प्रभु की चर्चा छोड़कर विषय चर्चा सुनी, निंदा सुनी, पर चर्चा पर निंदा ये सुना तो गया संसार अंदर। इन्हीं 2 में दृश्य और उसकी वार्ता, इसी के द्वारा संसार हृदय में प्रवेश करता है। ये वचन स्वयं भगवान शिव के हैं। और किससे कह रहे हैं? बड़े बड़े अमलात्मा महापुरुषों से। श्री नारद जी, श्री सुखदेव जी, सनक सनंदन आदि और भी बड़े बड़े महापुरुषजन। जिस समय भगवान ने विषपान किया उसके बाद मंदराचल की गुफा में जाकर बैठ गए, एकांत में शांत चित होकर, और निरंतर नामाकार वृत्ति से बस प्रभु का सुमिरन करने लगे। खोजते हुए इस समस्त बड़े बड़े महापुरुषजन पहुंचे और प्रार्थना करी कि प्रभु आपने कृपा करी, यदि आप कृपा ना करते तो त्रिभुवन जल के भस्म हो जाता। भयानक प्रचंड विष था, बहुत प्रचंड विष, त्रिभुवन नष्ट हो जाता। प्रार्थना करी कि आपने बड़ी कृपा करी, उसका पान कर लिया, समस्त सृष्टि को, संपूर्ण त्रिभुवन को बचा लिया। ऐसे तो बस आप ही हैं। उस समय श्री भगवान उपदेश कर रहे हैं कि देखो ये स्तुति तो ठीक ही है, और जिस विष का हमने पान किया वह विष विष नहीं है। तो पूछा तो विष क्या है? बोले संसार का चिंतन, संसार का दर्शन, संसार में महात्म बुद्धि, सांसारिक वार्ता, यही विष है। वैराग्य यदि धारण किया है, भगवान शिव के वचन है, तो संपूर्ण रूप से उसका निर्वाह करो। सच्चा वैराग्य तभी माना जाएगा जब हृदय से ये संसार रूपी विष निकल जाए, ये तुम्हारे ऊपर असर न करने पावे। बचें कैसे? क्योंकि जो देखते हैं वह सीधा अपने चित्त पर प्रभाव डालता है। जो सुनते हैं वह नाम को, वाणी जी के गायन श्रवण को हल्का करके अपनी महत्व दे देता है। तो करा क्या जाए? गोस्वामी जी कह रहे हैं, लंका में अशोक वाटिका में श्री जानकी जी की स्थिति देखकर कह रहे हैं, कैसी स्थिति है, कैसे आप संसार के इस प्रभाव से, इस संसार रूपी विष से बच सकते हो। बाहरी विष विष नहीं है। बाहर से आपने विष पान कर लिया तो ये शरीर नष्ट हो गया, फिर जन्म मिलेगा और फिर से आपकी यात्रा प्रारंभ।
लेकिन संसार रूपी विष का पान जहां किया तो जन्म के जन्म बर्बाद हो जाते हैं। ये जो हमारे हृदय में संस्कार हैं, ये प्रश्न होता है कि हम तो भजन कर रहे हैं, ऐसा तो पूरे जीवन में कभी नहीं किया, फिर ये सब दृश्य क्यों हमारे सामने आ रहे हैं? जितना हम भजन बढ़ा रहे हैं उतने उतने ये गंदा चिंतन, गंदे दर्शन ये सामने आते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न होता है। तो ये पूर्व के संस्कार हैं। तो विषय चिंतन, विषय दर्शन ये हमारे जन्म के जन्म बर्बाद कर देता है। इससे अपने आप को बचा लेना है। ये पूर्व संस्कार ही हमें भजन में पूर्णता लगने नहीं देते। ये पूर्व संस्कार ही जैसे जैसे नाम जप हो रहा है वे मिट रहे हैं, पर यहाँ घबराहट होती है कि अब तो पहले से भी ज़्यादा गंदी बातें आ रही हैं, क्या करें? भजन छोड़ देते हैं। जब से भजन शुरू किया तभी से ऐसा होता है, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो सब शांति थी, अच्छा था। ये आ नहीं रही, ये निकल के जा रही हैं, बहुत तीव्रता से जा रही हैं। तो आपको नाम छोड़ना नहीं है, आपको नाम को तीव्र कर देना है, निरंतर नाम की ओर दौड़ पड़ना है। ये एक उपाय है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं इस विष से बचने का उपाय माता जानकी जी की स्थिति बताते हुए ये हनुमान जी महाराज राम जी को कह रहे हैं, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के ही बात। नाम का पहरा लगा हुआ है, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। यदि समझ में आ जाए तो बड़ी कृपा, बहुत अच्छी बात है। नाम का पहरा लगा हुआ है और कपाट बंद है, काहे से? ध्यान तुम्हार कपाट, आपके ध्यान से, निरंतर आपके सुमिरन से हृदय के कपाट लगे हुए हैं, देखते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा। ध्यान तुम्हारे कपाट। और बाहर से जो स्थिति कैसी है? लोचन निज पद जंत्रित, उनकी दृष्टि अपने चरणों में लगी हुई है। इसका तात्पर्य है कि कभी भी उपासक को अपनी दृष्टि को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। जो मन में आ रही है देख रहा है, जो मन में आ रही है बोल रहा है, बस मुंह उठाए, ऐसे नहीं उपासक को होना चाहिए। गंभीर दृष्टि, शास्त्र आज्ञा करता है एक धनुष भर, बस जितना आपका मार्ग तय हो जाए, उसके सिवा नहीं। दृष्टि को सौम्य होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए। चंचल दृष्टि साधक का लक्षण नहीं है। शांत, जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे, उचित आहार, उचित शयन, तो ये आ जाएगी, निश्चित आ जाएगी। गंभीर दृष्टि होनी चाहिए। चंचल दृष्टि होगी तो निश्चित बच नहीं पाओगे। हमसे यदि ये चूकें ना हो तो बहुत जल्दी हमें उपासना का आनंद मिलने लगे। तो दृष्टि सदैव बस उतनी जितनी आवश्यकता है। मान लो कोई वार्ता हो रही तो क्यों देखना उधर, जरूरत ही नहीं है, नीचे दृष्टि अपनी। कोई कहेगा, प्रश्न आया जब पहले बात हुई तो कहा कि वे तो ऐसे कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए, तो अब हम क्या करें? ये सब पूछने की बातें नहीं होती, आपको ईमानदारी की बात कहें, जैसा हमने गुरुजनों से सुना है। इसमें किसी से पूछा नहीं जाता और किसी के समझाने से समझा नहीं जाता। हृदय में बात आई, जो सुनी, आपके हृदय में वो लगी, बस चल दिए। अब उसमें किसी का प्रमाण नहीं लेना। हमारे प्रभु हैं, आश्रय लिया है ना जिनका, वे हैं ना। हम कहीं त्रुटि करेंगे या हमसे कोई गलती हुई तो वे हैं संभालने के लिए, उसको हटा के तत्काल कुछ और दे देंगे। किसी के आपको प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। बात सुनी सत्संग में या गुरुजनों की आज्ञा, सीधा ली और चल दिया। गुरुजनों की आज्ञा हुई, उसमें प्रश्न या किसी से उससे मनाना,
तो निश्चित मानो अभी आप लाइन पर नहीं हो, अभी आप सीधे मार्ग पर नहीं हो, अभी दौड़ रहे हो। दौड़ो, क्योंकि गुरु के वचनों में अविश्वास, किसी और से प्रमाण लेना पड़े नहीं, ऐसा नहीं। वे जो कह दें, आपको हो सके दिखाई दे कि ये तो कहीं शास्त्र, अरे नया शास्त्र लिख जाएगा, आप नए शास्त्र के रचयिता हो जाएंगे। बस उनकी बात पकड़ के बस चल दो। सब शास्त्र कहाँ से प्रकट हुए? मूल श्री भगवान ही तो है, और साक्षात उस रूप में भगवान ही तो विराजमान है। आप बात पकड़ो और चल दो बस, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। बात सुनी, उचित। अच्छा, साधना किस बात की फिर, अगर सावधानी नहीं तो? आप कहें हम आश्रित हैं, तो आश्रय की परिभाषा सुनी थी अभी। प्रभु को छोड़कर कुछ और हो रहा है तो कैसा आश्रय? एक क्षण भी प्रभु का विश्वास छूट जाए, मूल बात विश्वास है, फिर और कुछ तो अभी बात ठीक नहीं है। इसलिए दृष्टि संभाल के, तो अब संसार का हृदय में आने की गुंजाइश नहीं रहती। वाणी जी या नाम का रटन, हृदय में उनका सुमिरन, नाम वाणी की कृपा से रूप चिंतन, लीलाओं को चिंतन होने लगता है। और अपनी दृष्टि को बचाकर व्यर्थ की वार्ता सुनने से अपने श्रवणों को बचा ले। ऐसी ऐसी भी कथाएं हैं, हमने तो पहली बार सुना। बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुष भी भगवान की माया से विचलित हो जाते हैं। समय, चलो चर्चा है, कुछ भी चले। श्री दुर्वासा जी महाराज एक बार एक पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। देखो संसार कैसे हृदय में प्रविष्ट होता है, नेत्रेंद्रिय से और श्रवणेंद्रिय से। तपस्यारत थे, समय बीता, तो उसी पर्वत पर एक दिन एक यक्ष या देवता एक अप्सरा के साथ वहां भ्रमण करते हुए आए और वहीं वे अपने विहार करने लगे। तो श्री दुर्वासा जी भी वहीं तपस्यारत हैं। सहज में दृष्टि खुली तो सामने देखा वह दृश्य। दुर्वासा जी का प्रसिद्ध है, साक्षात रुद्र ही है, क्रोध मूर्ति ही है। कहा, रे तुझे इतना भी नहीं पता कि मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ और तू ऐसा मूर्ता? जा, असुर भाव को प्राप्त हो जा। दोनों को श्राप दिया, वो असुर भाव को प्राप्त हो गए। अब श्री दुर्वासा जी दोबारा से नेत्र बूंदे और तपस्या में रत होने लगे। जो ही चित्त को एकाग्र किया तो दृश्य का प्रभाव चित्त पे पड़ गया। वही चिंतन बार बार होने लगा। आश्चर्यमयी बात, दुर्वासा जी साक्षात भगवान ही हैं, साक्षात भगवान है। जितनी भी पुराणों में लीलाएं हैं उन्हीं के श्राप से ये पूरा वर्णन है। ये जो समुद्र मंथन हुआ तो उन्हीं की कृपा है मूल उसमें। उनका चित्त उस चिंतन से प्रभावित हो गया, अंदर प्रभावित इतना हो गया कि अंदर ये बात आ गई कि सुख तो है, विवाह करना चाहिए। इसीलिए कहा है, महाप्रभु कह रहे हैं, यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनब भ्रम ही गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक तिहु, सुहरि पद भजु न विलंब कर। निरंतर नाम का रटन न छूटने पावे, ये खास बात है। नाम का रटन हो रहा है, नाम की कृपा से रूप का सुमिरन, प्रभु का हृदय भरोसा, कभी नहीं चूक सकते। कभी कोई आपको गिरा नहीं सकता, संसार हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। इस विष से बच जाओगे। लेकिन अपना बल, तपस्या का बल, हृदय में आ गई बात कि अब हमें विवाह करना चाहिए। आपने सुनी है कथा पहले? हमने तो पहली बार ये ब्रह्मांड पुराण में है श्रवण करी।
आश्चर्य लगा बड़ा कि देखो, फिर से कह रहे हैं, ऐसे ही महापुरुष, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं श्री दुर्वासा जी, पर भगवान की लीला, भगवान जिसे बचाना चाहें, जे राखे रघुबीर ते उबरे, और किसी की बस की नहीं। कथा फिर बड़ी है। तो बचना कैसे? नाम का रटन, निरंतर नाम का रटन। अच्छा, नाम रटन करने के लिए बल चाहिए। हमारा हृदय इतना निर्बल हो गया है कि हम नाम को भी नहीं जप सकते। श्री वाल्मीकि जी, रत्नाकर जी के प्रसंग में आता है कि जिस समय सप्तऋषि, दो वर्णन है कि सप्तऋषि वहाँ से निकल कर जा रहे थे, उन्होंने आज्ञा करी, और श्री नारद जी का भी प्रसंग में आता है। तो कालांतर में कथा प्रभु की है, अनंत लीलाएं हैं, कुछ भी वही नारद जी हैं, वही सप्तऋषि हैं, भगवान ही हैं। उन पर कृपा हुई तो कह रहे हैं, कहो राम राम कहो। निकला नहीं, नाम नहीं निकला, बस मरा मरा, बोलने का अभ्यास ही नहीं मुख से, क्योंकि पाप का स्वभाव है। वे भजन मोरते भाव ना खाओ, आने नहीं देता, नहीं करने देगा। कहा कहो कहो। फिर सप्त ऋषियों ने, श्री नारद जी ने करुणा भरी दृष्टि से देखा, ये गया अपना बल, अपना सामर्थ्य, भजन, कि अब तुम जपो। अभी तुम्हारे भजन से नहीं हो रहा, तुम्हारे बल से नहीं हो रहा, उन महापुरुषों की कृपा से जो बल जा रहा है जपने का, तब उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। अद्भुत स्थिति प्राप्त कर ली। रामचरित सत्य कोटि, श्री वाल्मीकि जी ने लिखे, ये नाम का प्रभाव। तो अपने बल से नाम जप नहीं हो सकता। गुरुजन कह दें आज से तुम नाम रटन करो, तो बस पकड़ लो, उनकी शक्ति आ गई, उनके भजन का बल आ गया। सत्संग में सुना, बस पकड़ लो, वे आ गया। अव्यक्त महापुरुष यहाँ विराजमान रहते हैं, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। कृपा दृष्टि हुई, हृदय में तभी बात आई, मुझे नाम जप करना चाहिए, पकड़ लो, आ गई बात। भक्तों का साथ हुआ, नाम जापकों का साथ हुआ, बस ऐसे नाम रटन प्रारंभ होता है। सत्संग का सहारा, नाम का रटन, बहुत जल्दी कृपा का अनुभव हो जाएगा। एक बार बस इस संसार प्रपंच से निकल चले। जहां हृदय में भगवत साक्षात्कार हुआ ना, बाहर से होना भी ठीक है, पर विशेष बात अंदर की है। भगवत साक्षात्कार अंदर होता है पहले, फिर वही बाहर प्रकट हो जाते हैं, पहले हृदय में। तो जहां हृदय में साक्षात्कार हुआ, जहां हृदय में प्रभु की लगन लगी, अब किसी विषय की सामर्थ्य नहीं कि आपके चित्त को, हमारे चित्त को घसीट सके। अब हर विषय प्रभु से जोड़ने वाला हो जाएगा। और अभी हर विषय प्रभु से हटा के अपने में घसीट ले जाता है। लेकिन जहां प्रभु का आश्रय लिया, उनके लिए हृदय तड़पा, तो प्रत्येक विषय प्रभु की ओर दौड़ ले। आप जो करें, यहां ऐसा नहीं कहा जा रहा कि ये जो आपको प्रभु ने सेवा दी है, जहां आपको रखा है, जो करेंगे वो प्रभु की प्रसन्नता का हेतु हो जाएगा, प्रभु से जोड़ देगा। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, अनेकों ऐसी बातें हैं। श्री भक्तमाल जी तो इसी से पूर्ण है। अनेकों, आप जहां हैं, जो हैं, बस प्रभु से जुड़ जाना है, हो गई बात। हृदय में ही वो हृदय बिहारी प्रकट हो गए। अब किसी वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की सामर्थ्य नहीं आपके चित्त का आकर्षण कर सके। अब संसार का विष आपके हृदय को विष से युक्त नहीं कर सकता, आपको जन्म जन्मांतर तक नहीं मारेगा। हमें यह बल नाम रटन का, भक्तों का संग से ही प्राप्त होता है, भक्तों के सानिध्य से ही प्राप्त होता है। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए राधा कुंड के पास एक
तमाल वृक्ष के नीचे विराजमान है। वहाँ चंपक लताजू आई, उनका दर्शन, उनसे वार्ता हुई, प्रभु का संदेश लेकर आई हैं कि अब तुम्हें यहाँ से द्वारिका जाना है। जी, विचार करने की बात है। पूरा जीवन प्रभु को अर्पित है, इतना भी कहीं स्वसुख भावना नहीं। जेहि जेहि विधि मारो साजन रीझे, तैसो वेश धरूंगी हो, ऐसा जीवन है। लेकिन देखो, इसी के लिए तड़प रहे हैं, यहीं के लिए। वहीं प्रभु की आज्ञा आ रही है कि जाओ, प्रश्न नहीं, जैसे आपकी, जैसे उन्हें प्रसन्नता मिले, जहां रखें, जैसे रखें, उनकी हूं, उनकी होकर रहूंगी, जो कराएंगे सो करूंगी। ये है पूर्णता की बात, भक्ति की पूर्णता। अब कहां संसार, कहीं बता दीजिए है? प्रभु के सिवा ठौर नहीं, केवल प्रभु ही प्रभु है। फिर चंपाजू ने कहा कि तुमने माधवी रूप में प्रथम बार श्याम सुंदर के ऐश्वर्य में दर्शन किए, ऐश्वर्य में रूप के दर्शन किए। प्रथम दर्शन उन्हें गिरिराज जी जब उठाए तब हुआ था, चतुर्भुज स्वरूप। एक हाथ से गिरिराज जी उठाए हुए हैं, दो में वंशी है और एक अभय बुद्धा में है। ये स्वरूप का दर्शन श्री मीरा जी को माधवी रूप से हुआ था। कहा तुमने प्रथम बार यही दर्शन पाए, तुम्ही ने कहा था ना कि उनका ऐसा स्वरूप है। तो स्वीकृति में सर हिलाया कि हाँ, हमने ने कहा था। और तुम्हारा विवाह भी द्वारिकाधीश से ही हुआ। गिरधर गोपाल की उपासना करते हुए तुमने पति भाव से श्री द्वारिकाधीश को ही भजा। वो पूछ रहे हैं तो स्वीकृति में सर हिला रहे, हाँ ऐसा ही है। और तुम्हारे अंदर कामना भी द्वारिकाधीश की हुई कि मेरे पति द्वारिकाधीश हो। मीरा जी ने कहा कोई भूल हो गई, मैं अनजान हूँ, कोई चूक हो गई। बोले नहीं नहीं, ये चूक नहीं हुई कोई। प्रभु भक्त वांछा कल्पतरु हैं, आप जैसी जैसी चाह करेंगे वे दे देंगे। इसमें दो भाव है। कह सकते हैं कि हम तो रात दिन कामना करते रहते हैं, एक भी नहीं सुनते हमारी। हाँ, उसमें प्रधानता ये है, हमारे प्रभु अत्यंत वात्सल्य में है। जैसे माँ अपने बालक का अहित जिसमें हो वो कार्य कभी नहीं करती। वे चाहे जितना रोए चिल्लाए कुछ करे, उसका सुख जिसमें है, जिससे उसका हित हो वही करते हैं। ऐसे ही फिर हमारे प्रभु कभी भी भक्त की वो कामना पूर्ण नहीं कर सकते जिससे उसका संसार संबंध प्रबल हो, दृढ़ हो, संसार में फंसे। ऐसी आप कामना करोगे तो कभी पूर्ति नहीं होगी। और जिससे मान लो आपको संसार मिल भी रहा है, प्रभु से प्रार्थना करी तो मिला भी, तो उसमें प्रभु मिलावट करके देते हैं, आपको चैन से नहीं रहने देंगे, वहां असंतुष्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, प्रभु चाहिए बस। आप फंसोगे नहीं प्रभु के द्वारा। और दूसरी बात, प्रभु से जैसा भाव करोगे, जैसा जैसा उनके प्रति भाव होगा, वैसा वैसा प्रभु अनुभव कराने लगते हैं। जो मुझे जैसे भसता है उसे मैं वैसे ही भसता हूं, प्रभु के वचन है। फिर तुमने पत्नी भाव स्वीकार किया, वे पति हैं तो पत्नी को तो पति के यहां ही रहना चाहिए। ऐसे बस धरती की ओर देख रही हैं, कुछ कहा नहीं।
अब यहां देखो, एक प्रश्न आया जीवन में, प्रभु के द्वारा प्रश्न है, संकोच मत कर, ऐसा गुरुजन भी कहते हैं। निश्चित निश्चित आता है। चंपाजू कह रहे हैं कि प्रभु ने कहा है संकोच मत कर, यदि तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। उनका तात्पर्य है कि यदि तुम्हें ये जो विधान है ना रुचे तो उसमें बदली हो जाएगी, वे विधान बदल दिया जाएगा, आप जैसा चाहो तो वैसा हो जाएगा। ये प्रश्न है, ये आता है, पक्का आता है उपासक के जीवन में। आप बताओ जैसे आपको ठीक लगे। स्वयं गुरुदेव इस परीक्षा को लेते हैं। कोई उन्हीं का कृपा पात्र ही इस प्रश्न से उतर पाता है। प्रभु निज जन प्राण है, संकोच मत कर, यदि तुम्हें यह व्यवस्था ना रुचे तो दूसरी व्यवस्था हो जाएगी, या तुम जैसी चाहो वैसी व्यवस्था हो जाएगी, तुम जो कहो। हम उनका ये बात है, आप देख लो। जब ये बात सुनी तो मीरा जी की आंखें भर आई। क्यों भर आई? कि अभी मैं हूं, अभी मैं हूं, तभी तो पूछने की आवश्यकता रह गई। शायद आप समझ पा रहे हो जो यहां बात हो रही है। दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मतलब अभी मैं हूं, अभी मेरी कोई बात है, इसलिए तो आपको पूछना पड़ा, नहीं तो पूछते क्यों? श्री बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। ना हमारी ये मांग है कि उद्धार होना चाहिए प्रभु, मैंने आपका आश्रय लिया, अब मुझे दुख नहीं मिलना चाहिए, और ना ही इस बात से कोई प्रश्न है, चिंता है, इस बात में दुख है कि अब मैं गिर क्यों रहा हूं, मेरा पतन क्यों हो रहा है। आपकी राजी, क्योंकि वस्तु आपकी हो गई, जो चाहे सो कीजिए। ये भक्ति की पूर्णता है, आत्मसमर्पण। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। क्या भजन करते हैं हम? भज सेवा, क्या उनकी सेवा करते हैं? सेवा तो प्रभु रात दिन हमारी कर रहे हैं, तन की, मन की, प्राणों की, व्यवहार की, प्रभु सेवा कर रहे हैं। हम तो नाम के सेवक हैं, लेकिन सेवा तो स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु कर रहे हैं। हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। हम अपकार ही करते हैं और आप निरंतर उपकार करते रहते हैं। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। ये जीवन आपको समर्पित है। अब भी आपको पूछने की बात लगी? मीरा जी इसीलिए यहां नेत्र भर लिए। वे जो चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें सो करें। उनकी उदारता, उनकी करुणा सीमातीत है। अपने जनों से इतना प्रेम, अपने जनों को इतना मान, उनकी सेवा कौन दे सकता है? मुझे यह जानकर कष्ट हुआ कि उन्हें मुझसे पूछने की बात आ गई। इसका मतलब है कि अभी मेरा अस्तित्व है, अभी मेरा आपा बाकी है, अभी मेरी अलग सत्ता है। इसीलिए तो उन्हें पूछना पड़ गया, नहीं तो पूछते क्यों?
सीधी बात होती कि ऐसा करना है, बस जी, कोई प्रश्न नहीं। फिर भी अगर ये कामना भी है ना, तो मेरी एक प्रार्थना उनसे कर देना। और कोई तो मांग नहीं है, बस इतनी मांग है कि मेरा जो अलग अस्तित्व है ये हमें भी करनी चाहिए। श्री जी, आपका विधान प्रत्येक मंगल में है, लेकिन फिर भी मेरा मन, मेरी बुद्धि उसमें करती रहती है छेड़खानी। ये हट जाए, आप जो चाहें वही हो, मेरा कुछ ना रह जाए, बस आपका रहे। ये हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। श्री मीरा जी कह रही हैं, यदि मेरे अंदर ये अलगावपन है तो उनसे प्रार्थना करना कि ये मिट जाए, बस इतनी ही कृपा कर दें और कुछ नहीं चाहिए। इतना उत्तर सुनते ही श्री चंपा जी बहुत प्रसन्न हो गए। बोले बस 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 यही तो चाहिए। इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते। पूर्णतः जहां अनुभव में आएगी ना, तो यही बात आ जाएगी। जैसे राखो तैसे रहो, ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हो हरि। जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। सारी दुख, अशांति, क्लेश सब खत्म अभी इसी समय। जैसी आपकी राजी, जैसे आप चाहो, जो आप चाहो, जब आप चाहो, खत्म। अपनी कोई बात ही नहीं, अपनी कोई मांग नहीं। तो जान रहे हो किनके सामने ये बात हो रही है? प्रभु से बढ़ के कुछ है क्या? वे आपके हो गए, कुछ बाकी रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। बस ये बात आ जाना कठिन है। जैसे आप आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। सत्संग की कृपा, और वो सुना भी इसीलिए रहे, देना ही है। और एक और बात विनोद की समझ लीजिए, प्रेम से स्वीकार कर लो, नहीं तो पीट के स्वीकार करा देंगे। राजी से या गैर राजी से, प्रभु के वचन है, साम दाम भय दंड भेद से सूधे रास्ते लाओ। कपट से आओ चाहे सत्य से आ जाओ, आना यहीं पड़ेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।